हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, मेरे चैनल में सुना होगा या फिर जनरली अगर बात करें तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में फैमिली अगर आप करना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड कंट्री टू हैव किड्स और हैव अ फैमिली। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या सच में ये है या फिर ऐसे ही बस हवाबाजी? इसके बारे में आज बात करेंगे। यहाँ पे जब आप पेरेंट बनते हो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितनी छुट्टियाँ मिलती है। यहाँ सब बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस इतना सही रहता है, इतनी ज़्यादा पेरेंटल बेनिफिट्स लीव्स मिलती है, आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। तो क्या ये सब सच है? और कितना पैसा एक्चुअल में कितना पैसा मिलता है? सब बोलते हैं कि 80% सैलरी मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, बट आज डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे या फिर फ्यूचर में आएंगे, ये देखने के बाद 80 to 85% तो मैं श्योर हूँ कि आपके मन में जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएंगे। और आज मैं वेबसाइट में जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो कंपनी है वो है फॉरशैक्टिंग कासान, जो मतलब सब कुछ इसके रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज है आप उनके वेबसाइट में जा सकते हो, आप देख सकते हो। तो लेट्स गो एंड सी। तो मैं पहले कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। अगर आप 2 जन काम कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ बोथ, तो आपको टोटल मिलता है 480 दिन पेरेंटल लीव। अगर आप एक कोई कर रहा है तो 240 उस हिसाब से। और उसमें से भी एक कैच है, तो उस 480 दिन में ऐसा नहीं कि आपको 80% आपको 480 दिन के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी सैलरी 70,000 हो, 60,000, 50,000 हो तो उसका 80%, मान लो 60 है तो उसका 80% 480, 48,000 नहीं है। एक होता है सिकनेस बेनिफिट क्वालिफाइंग इनकम, आपकी सैलरी जो है उस हिसाब से वो कैलकुलेट होता है, उसका 80% होता है और फिर उस पर टैक्स भी कटता है। तो कितना अमाउंट मिलता है वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 480 डेज में 390 डेज है, मतलब 195 फॉर बोथ पेरेंट्स, तो मतलब 390 डेज, तो उसका आपको मिलता है 80%। और उसके बाद जो बचा है जो 90 डेज मतलब 45 डेज ईच, तो वो आपको एक मिनिमम अमाउंट मिलता है, वो होता है 180 स्वीडिश क्रोना पर डे। तो वो कुछ काम का नहीं है, लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। तो ये है वेबसाइट फॉरशैक्टिंग कासान, जहाँ पे आपको सब कुछ सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, बट मैं नेविगेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो लॉग इन कर सकते हो आप बैंक आईडी के थ्रू। उसके बाद मेन्यू है, बहुत सारे मेन्यू है यहाँ पे, बट आपको देखना है ये पेरेंट वाला। और सिक अगर आप कभी होते हो तो वो भी देख सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग पेरेंट वाला ही देखते हैं। तो यहाँ चलते हैं पेरेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अप्लाई फॉर वैब, अप्लाई फॉर और प्लान पेरेंटल अलाउंस, अप्लाई फॉर 10 डेज। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे जो मदर है उनको तो छुट्टी लेना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी जस्ट हुई होती है। जो पापा है उनको एक मिलता है पापा दौगर, वो होता है 10 दिन का पापा दौगर आप ले सकते हो, वो भी 80% ऑफ योर SGI आपको मिलता है। हम लोग चलते हैं पहले पापा दौगर। क्या कर रहे हो, बर्थ है या अडॉप्शन? तो हम लोग तो बर्थ ही है। तो विच चाइल्ड डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर कंपेंसेशन फॉर? तो मैंने भाई अपनी बेटी के लिए करूंगा। तो मेरे केस में बता रहा है कि द चाइल्ड हैज 0 out of 10 days लेफ्ट। हमने सब कुछ यूज कर लिया। चलो अभी देखते हैं पेरेंटल अलाउंस क्या है सीन। ठीक है, देख रहे हो मैंने एक्चुअली छुट्टी ली नहीं है। local.sc में भी एक आर्टिकल आया था कि वाई इंडियन फादर्स आर नॉट टेकिंग पेरेंटल लीव। एक्चुअली मैं लेता, बट हमारे केस में नेहल इंडिया चली गई थी तो उसको फिर सारी छुट्टियां मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी। सारी तो नहीं कर सकते आप, एक लिमिट तक कर सकते हो। देखो मेरे पास है 90 डेज, 45 डेज, 135। जैसे मैंने बताया था कि 45 डेज जो होता है उसके लिए आपको 180 SC के, तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आपके पार्टनर को। फिर मुझे मिला था टोटल कितना, 240। तो इसमें से 90, 45 तो चला गया। 240 में से 195 डेज जो जिसका मुझे कितना 80% जो मिलता है, उसमें से मैंने नेहल को 105 ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, और ये जो 90 डेज है ये मेरे हैं, तो ये मैं कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बट मैं खुद ले सकता हूँ। बट अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इतना सारा बचा है। और ये कैसे बचा है मैं आपको भी बताऊँगा। तो यहाँ पे आप जाओगे टेस्ट एंड प्लान फॉर अनायरा। लेट्स सी, टेस्ट करते हैं। भाई ये पूरा चेंज हो गया यार UI। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि पेरेंटल बेनिफिट जो है वो सबको नहीं मिलता है।
अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर आप जो हस्बैंड है वो जॉब नहीं कर रहा है तो बस वाइफ को मिलेगा या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। और अगर आप एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट आपको मिलता है। वो कितना होता है? वो होता है 250 SC के पर डे, ठीक है, पेरेंटल। लेकिन आप पापा डॉगर अप्लाई नहीं कर सकते जब आप पढ़ रहे हो या फिर जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा है, इफ यू डोंट फिल इन एनीथिंग वी काउंट ऑन SC के 250 पर डे एट सिकनेस बेनिफिट लेवल और 180 एट द लोएस्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फिर छुट्टी डाल सकते हो, कितने टाइम तक आप छुट्टी लेना चाहते हो। तो आपको 20th से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करो, वरना आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ मिलेगी। तो मैं 21st से अप्लाई करना चाहता हूँ। कितने टाइम तक? मे बी जनवरी, फरवरी, मई 16। और यहाँ पे देखो एक आ रहा है कि सिलेक्ट डेज ऑफ द वीक। आप चूज कर सकते हो एवरी डे, मतलब आप 7 दिन लगातार पेरेंटल लीव ले रहे हो, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे लूँगा, सैटरडे संडे नहीं लूँगा। उससे क्या होगा कि इन 5 दिनों में मुझे ऑफिस का तो कुछ करना नहीं है और सैटरडे संडे तो वैसे छुट्टी रहता है, तो उसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा मुझे, बट इस 5 दिन के लिए फिर मुझे पैसा मिलेगा। तो वो कर सकते हो। हम लोगों ने बहुत मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के किया था। किसी हफ्ता हमने 4 दिन लिया, किसी हफ्ता 5 दिन, किसी हफ्ता 6 दिन, ऐसे करके लिया था, क्योंकि मंथ में आपको पैसे तो चाहिए। अगर आप बस बचाते रहोगे और मान लो 3 ले रहे हो तो आपको बहुत कम सैलरी मिलेगी। तो इसलिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो, बट आपके दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एक्सटेंड करना है ताकि बच्चे के साथ बच्चे को टाइम दे पाओ, ठीक है। चलो, तो ये मैं चूज़ करूँगा मान लो एवरी डे, और यहाँ पे चूज़ करना होगा कब, एवरी अदर वीक, 3 वीक्स, 4 वीक्स, तो मैं बोलूँगा एवरी अदर वीक। तो यहाँ पे चूज़ करना कि पेरेंट, रीज़न देना पड़ेगा यहाँ पे, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, कितना परसेंट। ये भी एक चीज़ है कि आप परसेंट चूज़ करोगे कि आपको 75% छुट्टी लेनी है, 25% आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो फिर थोड़ा पैसा फिर थोड़ा सा यहाँ से मिलेगा, फिर ऑफिस से मिलेगा, वो चीज़ है। तो 100% डाल सकते हो। कंपेंसेशन लेवल है सिक पे, क्योंकि हमारे पास वो छुट्टियां हैं। अगर आपके पास ये 90 डेज नहीं होती मेरे पास, तो मुझे 45 डेज से ही लेना पड़ता। यहाँ पे मुझे ये मिनिमम लेवल वाला सिलेक्ट करना पड़ता, उसके बाद आप सेव करोगे तो फिर वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है कि 135 आउट ऑफ 135 आफ्टर प्लानिंग, मतलब ये मेरा है, और टोटल 180 डेज जो है वो बचे हैं, क्योंकि मिनिमम लेवल वाले जो मेरे वाइफ के भी हैं वो हमने लिया नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो इसीलिए 180 डेज बता रहा है। इसमें से 135 मेरे और 45 नेहल के। चलो अभी देखते हैं कि अगर मैंने जो बात करी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो मान लो आपकी सैलरी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आई थिंक, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 50,000, ठीक है। जॉइंट कस्टडी हो गया 2000, शो रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको कि आप अगर 1 दिन ले रहे हो तो कितना सैलरी मिलेगा, 2 दिन में कितना मिलेगा, 3 दिन में, और ऐसे करते करते 7 दिन तक कितना मिलेगा। तो अगर आपने मार्च 1 मान लो मार्च 1 2024 से आपने पेरेंटल लिया और आपने 7 डेज के लिए लिया, तो 7 डेज आप ले सकते हो कितने दिन, 390 डेज लोगे ताकि आपको अच्छी सैलरी मिले। अगर 390 डेज लोगे तो ये देखो, योर स्टार्टिंग डेट इज March 1 2024, तो 390 दिन के बाद आप पहुंच जाओगे March 26 2025। तो यहाँ पे आप पूरा अपना जो 390 डेज है बोथ पेरेंट्स आप यूज करोगे, ठीक है। बट 6 दिन लेते हो तो आपको सैलरी मिलेगी इतनी, और इसमें से टैक्स कटेगा। 5 दिन अगर छुट्टी लोगे तो इतनी, 4 दिन लोगे तो इतनी। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन है कि आप कितना दिन छुट्टी ले सकते हो और कितना दिन लेने से आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आपने अगर 7 दिन लिया आपको मैक्स मिल सकता है 36,500, क्योंकि इसके बाद में
यहाँ पे अगर जाऊं और सैलरी को बढ़ा के 5 लाख भी कर दूं तो एक लिमिट है, तो 36,500 इज द लिमिट। तो ये अगर आपकी सैलरी है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। 29,076 इज द मैक्स अमाउंट यू कैन गेट इन अ मंथ इफ यू टेक 7 days पेरेंटल लीव। तो ये 7 days का थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं 7 दिन लेता हूँ पेरेंटल, ठीक है, तो 7 दिन ले लिए, मेरे पास मान लो टोटल है 35 days है, तो मैं 5 हफ्ते ले सकता हूं मैक्स। 5 हफ्ते के बाद मेरा पेरेंटल खत्म हो जाएगा। और उसी टाइम पे अगर मैं 5 दिन पेरेंटल लेता हूं और मेरे पास है 35 days, तो मैं 7 weeks तक छुट्टी में एक्सटेंड कर सकता हूं। समझ पाए? तो वही चीज है। तो आप किस हिसाब से प्लान कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से सैलरी थोड़ी आपको कम मिले वो तो चलेगा, अगर 2 जन वर्किंग हो तो ठीक है। मतलब अगर 5 वाला भी करते हो 26,100, तो 2 दिन बचाओगे और फिर वो 2 दिन करके अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक छुट्टी ले सकते हो। तो अगर 26,100 आपकी सैलरी है तो आपको कितना, 21,000 बहुत ज़्यादा कम हो गया। बढ़ा 21,000, हमने तो यार 17, 16, 14 भी मैंने देखा है कि हमको सैलरी आ रही है। तो उस रीज़न की वजह से बहुत टाइम तक एक्चुअली एक्सटेंड कर पाए थे हम लोग। और वो भी कैसे किया था, क्योंकि सिंगल पेरेंट जो है वो मैक्स कितना 195 days तक ही जा सकते हैं। और उसके बाद मैंने 105 दिया था नेहल को ट्रांसफ़र, तो टोटल हो गए 300 days। तो 300 days नेहल ने यूज़ किया था फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कितना मैं बोलूँ, आई थिंक 1 साल से ज़्यादा। समझ रहे हो? तो अगर आप 7 दिन लेते तो वो कितना जल्दी ख़त्म हो जाता। 7 दिन लगातार लेते तो 300 days तो बहुत जल्दी ख़त्म होता 1 साल से पहले। और प्री स्कूल्स वगैरह यहाँ पे यूजुअली 13-14 महीने के बाद ही जाते हैं। बहुत रेयर केस में 12 months में जाते हैं, 11-10 में तो पॉसिबल ही नहीं है। 13-14 इज़ अ सेफ एज टू स्टार्ट सेंडिंग योर किड टू द प्री स्कूल। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। बट सबसे बेस्ट इक्वेशन ये है कि दोनों पेरेंट्स इक्वली 195 days तक ले, तो उससे क्या होगा, 390 days तक आपको मतलब 390 days आप यूटिलाइज कर पाओगे। और जैसे मैंने बताया कि March 1 से अगर आप ले रहे हो तो 26 March तक चलेगा, तो बच्चा भी 1 साल का हो गया। फिर आप उसको प्री स्कूल भी भेज सकते हो। और उससे क्या होगा कि 29,000 आपको हमेशा मिलेगा दोनों को 6 months तक, लाइक 195 days आपको मिलेगा मंथ में, आप देख लेना। और उससे और अच्छी एक बात यह है कि जैसे नेहल की कंपनी में हो गया, फिर मेरी कंपनी में, या फिर बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है कि कंपनी से भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है। जैसे 36,500 मैंने बताया कि लिमिट है, तो आपकी सैलरी अगर मान लो 60 है या फिर 50 है तो 14 हो गया, फिर 24,000 जो बचा उसका 90% कंपनी भी पे करता है 6 months के लिए। अगर आपने 2 साल काम किया है तो 29,000 और वहाँ से भी 6-7-8,000 कुछ मिल जाएगा, तो 35-36,000 पेरेंटल लीव में आप रह के अगर कमा पा रहे हो तो फिर और क्या चाहिए। तो वो कैसे होगा, अगर आप 2 जन इक्वली लो, ठीक है। तो ये हमने नहीं करा क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था, बट अभी हूँ। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ, तो और एक चीज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हो, द चाइल्ड अलाउंस इज 1250 पर मंथ। तो अगर आप 2 जन वर्किंग हो तो आपको 625 मिलता है। तो ये अमाउंट को लेके आप SIP कर लेना। जब बेबी पैदा हुआ है उसके 60 दिन के अंदर ही आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, हाँ, 60 दिन के अंदर ही आपको वो लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ का आप ख्याल रखें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता देना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक आपका बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है, अगर जो मदर है पेरेंटल लीव पे जाना है, छुट्टी थोड़ा सा पहले लेना है कि अपने आप को तैयार कर सके उसके लिए। अनायरा हुई थी 17 मार्च को और नेहल ने 7
मार्च से पेरेंटल लीव लेना चालू कर दिया था, क्योंकि मम्मी पापा भी आए थे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो 7 से लेकर 17 तक पेरेंटल अलाउंस मिला था, लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं थी कि जब आपका बेबी होता है उसके बाद से आप अगर पेरेंटल लीव के लिए अप्लाई करो, आपको बेबी का रेसिडेंस परमिट भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हमें मालूम पड़ी आई थिंक 20 अप्रैल को। तो 17 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक मुझे ये पता नहीं था कि मुझे रेसिडेंस परमिट अप्लाई करना है ये मिलने के लिए। तो फिर हमने क्या किया, 17 से लेके आई थिंक 20 तक हमने नॉर्मल छुट्टी अप्लाई करी, जो ऑफिस में छुट्टियां मिलती हैं ना, उसको अप्लाई करना पड़ा हमें। तो छुट्टियां वेस्ट हो गई। ये चीज़ अगर मुझे पता होती तो हम लोग तुरंत नेक्स्ट डे ही बस अनायरा का अप्लाई कर लेते रेसिडेंस परमिट। वो चीज़ कभी भी मिस ना करे, क्योंकि जब बेबी होता है तुरंत मतलब 5 मिनट में ही वो पर्सनल नंबर आपको दे देते हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप या फ़ोन है, नेक्स्ट डे थोड़ा सा ना सेटल होने के बाद फिर आप वो कर सकते हो, रेसिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 2 जन एक साथ पेरेंटल लीव लेना चाहते हो सेम टाइम पे, वो आप मैक्स टू मैक्स 30 डेज तक ले सकते हो। और वो 30 डेज आपको 1 साल के अंदर लेना पड़ेगा। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो वो आप नहीं ले सकते हो, उसको डबल डेज बोलते हैं, जो कॉमन डेज। और दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप एक पेरेंटल लीव पे जा रहे हो तो आपको कंपनी में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मैं एक लॉन्ग टाइम के लिए छुट्टी पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई इतना ही था पेरेंटल बेनिफिट का। अगर आपको कुछ सवाल मन में आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर वीडियो देख रहे हो तो आप उस कमेंट्स में लोगों को आंसर दे सकते हो ताकि उनके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाए। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें भाई।